एक होते हैं बेशरम, एक होते हैं महाबेशरम, ठीक, जिनको अपनी गलती का एक रत्ती भर भी एहसास नहीं होता है और वो सोचते हैं कि हम रो करके जितनी सिंपैथी हो सकती है ना हम वो गेन कर सकते हैं, वो हम सिंपैथी ले सकते हैं। तो वेरी वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के जो मन में क्वेश्चंस चल रहे होंगे ना कि भाई आ करके भी रोना, आ करके भी अपने आप को दिखाना कि मैं ही बढ़िया हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, तो मैडम ये आपके पिताजी की जागीर नहीं है कि सब आप ही के हिसाब से कर चलेंगे और आप ही के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। आप रोई जब आप किसी के साथ गलत कर रही थी, किसी लेडी के साथ गलत कर रही थी, आपकी मम्मी उनको बेटी बना के घर पे लाई और आप लोगों ने जो अत्याचार किया, तब आप एक बार भी आप रोई थी? तब नहीं रोते बना था आपको? तब आप हंस रहे थे कि मेरे नाम से व्यूज़, और आज भी जब आप लाइव आई तो आज भी आप रो रही हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे नाम पे व्यूज़ ले रहे हो और मेरे नाम पे सब लोग कमाई कर रहे हो। सेम ऑन यू। तुम्हारा नाम लेना भी इतना गंदा लग रहा है ना, जिस हिसाब से तुम आई हो लाइव, और तुमने क्या नाम है सब लोगों को, जितने पब्लिक हैं सबको तुमने एक तरीके से तुमने थ्रेड किया है, ठीक। तुम उन लोगों को बोल रही हो कि मैं 3 लोगों का नाम लिख करके जाऊंगी। तुम पहले भी यही चीज़ें कर रही थी और आज तुम वो चीज़ें पब्लिक और जनता के सामने कर रही हो। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि पिछले वाले लोगों के ऊपर क्या क्या बीती होगी, जब तुम लाखों लोगों के सामने ये कर रही हो कि मैं रो रही हूँ, तुम दिखा रही हो कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, फांसी पे चढ़ जाऊँ, मैं फांसी पे ये कर लूँ। तो भाई साहब सोचो कि तुमने क्या क्या किया होगा, जो लोग मतलब बोल भी नहीं पाते होंगे सामने से। मतलब मुझे तो बार बार ये देख कर के सिंपैथी नहीं आ रही थी तुम्हारे रोने से। मैं सोच रही थी जब तुम लाखों लोगों के सामने ये चीज़ें कर सकती हो तो उनकी क्या कंडीशन होगी, जो बेचारे अकेले थे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था। तुमने बोला, जेसिका ने बताया नहीं, 3 साल बाद आके बता रही थी। ये जो तुम रूप अपना आज यहाँ पे दिखा रही हो, यही रूप तो उसने अकेले देखा होगा। तो कैसे किसी की हिम्मत हो जाएगी? तुम तब भी बद्दुआ देती थी, तुम आज भी बद्दुआ दे रही हो कि वो ऊपर वाला भगवान देख रहा है। उसी भगवान ने देखा है, उसी भगवान ने देखा है कि कैसे तुम एक लड़की को बेवकूफ़ चूतिया बना रही थी, कि तुम उसको दिखा रही हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की मुँह बोली बहन हूँ, और तुम सारे कांड कर रही हो, तुम सब कुछ करते जा रही हो। तब तुमको एक लड़की के ऊपर तरस नहीं आई? एक 24 साल 22 साल लड़की के ऊपर तुमको तरस नहीं आई कि तुम और उसका हस्बैंड मिलके तुम लोग क्या कर रहे हो? और तुमने बहुत प्राउडली बोला, क्या तुमने प्राउडली बोला कि भाई मैं चाहती तो तुम्हारे हस्बैंड को लेके चली जाती, वो तो तैयार था। मतलब मेरा शुक्र मानो कि मैं लेके नहीं गई, वरना मैं घर तोड़ देती। तो मैडम आप ना तोड़ी हैं ना तोड़ पाएंगी, ठीक। आप जो कर रही थी ना, आपने एक लड़के को फंसाया था और जब वो होश में आया तो होश में आ गया है, और लेके जाना था तो लेके ये चली भी गई होती। आपने गलत तो कर ही दिया था, तो आप ये भी गलती कर देती, आप लेके भी चली गई होती। आप यहाँ पे ये महानता बता रही हैं कि ये मेरी महानता है कि मैं लेके नहीं गई। अरे तुमने जो किया वो सरासर गलत किया है। तुमको रोना नहीं था, तुम आती, तुम सॉरी बोलती कि हाँ यही गलती है। तुमने अपने आप को एक बार भी कहीं पे भी अपोलोजाइज़ किया कि मेरी गलती है, यहाँ पे मुझे नहीं, मतलब क्या नाम है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी? तुमको थोड़ी सी भी शर्म है कि तुम अपने जाने वाले जो गुजर गया है उस हस्बैंड का तुमने नाम गंदा किया, तुमने अपने क्या नाम है बच्ची का नाम गंदा किया, तुमने सबका नाम पूरा और तुमने क्या बोला था? ख़ानदान से मुझे याद आया कि हम बहुत ख़ानदानी लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं। सेम ऑन यू। जब ये लाइन तुमने बोली ना तो मैं तो हंसी ही थी, न जाने कितने लोग लाइव देखे थे और वो हंसे होंगे तुम्हारी इस लाइन पे, जब ये बोल रही होगी कि भाई मैं बहुत इज्जतदार हूँ। आप अगर इज्जतदार थे तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए थी, आई एम सो सॉरी गाइस। शायद ही हो सकता है मेरा जो रोस्ट है, जो मेरा रिएक्शन है, ये बहुत मतलब हार्ड जा रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मैंने इनका लाइव देखा और मुझे इतना गंदा लगा है। आप कैसे आप किसी को ब्लेम कर सकते हो? कैसे आप खुद इतनी बड़ी गलती करते हो और आप बोल देते हो कि दूसरे कर रहे हैं? आपने जब सचिन के साथ रिलेशन बनाए तब आपने सोचा कि इसका एंड कहाँ होगा? आपने जब सरिता के साथ गेम प्लानिंग की, आपने जेसिका के साथ जब गेम प्लानिंग की, तब आपको एक बार भी शर्म नहीं लगी, दया नहीं आई उस औरत के लिए जिसको आपके घर के लोगों ने आपकी बड़ी बहन माना था।
और आज जब अपने ऊपर बीत रही है तो आकर के पब्लिक के सर के ऊपर माथा फोड़ रहे हो कि भाई तुम लोग मतलब मुझे फांसी पे चढ़ा दो, इतना हो गया तो ये हो गया तो। अरे एक बार अपनी गलती तो मांग लेती देवी जी, आप एक बार अपनी गलती तो मान लेती। जब जगत दीदी बनाया गया तब तो आकर के बढ़िया लाइफ में लूटा गया पैसा, है ना, तब बड़ी खुशी मिल रही थी। अब आपसे एक सॉरी नहीं बोला गया कि आपने जो चीज़ें की है, आपने ये तो गलत किया है ना, आप सब छोड़ दो। आपने ये तो गलत किया था ना कि आप एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। आपने ये तो गलत किया है ना कि इंगेजमेंट के बाद आप चैट में थे। और आप ऊपर से ये भी अब दिखा रहे हो कि मैं महान हूँ और मैं शादी तोड़ रही हूँ। हाँ, मतलब महान बनने का कहीं कोई कमी ना रह जाए कि सब सोच रहे थे कि शादी टूट जाएगी, वो लोग तोड़ देंगे तो सामने से हम तोड़ दें। ये जो आपका गेम प्लान है ना सो कॉल्ड दीदी जी, अब सारी जनता समझ रही है, इसीलिए आपके रोने पे भी सिंपैथी नहीं दी जा रही है आपको। होता है ना कि देखो शेर आया 4 बार बुला लिए, नहीं आया था, 5वीं बार जब आया तो फिर भाई था ही नहीं कोई। तो वो काम कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपने यही तो किया, यही तो आपने सारा काम किया कि जब आप बढ़िया सब लोग के सामने ऐसे सिंपैथी ले रहे थे, आज सच में ले रहे हो तो कोई नहीं दे पा रहा हो, क्योंकि कोई अब आपके ऊपर रत्ती भर भी ट्रस्ट करता ही नहीं है, बिल्कुल भी आपके ऊपर ट्रस्ट करता ही नहीं है। आप जिस तरीके से गेम खेले हो जनता के इमोशंस के साथ, जनता की फीलिंग के साथ, आज वही देन है ये जो आपके साथ जो हो रहा है ना, ये वही देन है, ये वही कर्मा है उस लड़की का। जो लड़की सिसक सिसक के रोई है, किसी से बता नहीं पाई है, ये वही आपको कर्मा मिल रहा है। आप ये चीज़ें क्यों भूल रही हैं? आज आपको अपने आँख के आंसू दिख रहे हैं, उस लड़की के आंसू दिखे जो छोटी सी बच्ची बनी हुई है और उसका पति उसके साथ नहीं है। आप दोनों बुद्धि से खेल रहे हो, बढ़िया घूम रहे हो, गोदी में बैठ रहे हो, न जाने क्या क्या कर रहे हो, किस आड़ में न जाने क्या क्या कर रहे हो। ये हम लेकर के आए हैं? नहीं, ये रिएक्शन चैनल नहीं लेकर के आए हैं। ये लेकर के आए हैं तो आपके खुद के कर्म, आपने गलत किया तो गलत हुआ, और आप इस चीज़ को प्राउडली बोल रहे हो कि अरे मैं मतलब लेके चली गई होती। सच में मतलब इतना कैसे कोई मतलब गलत हो सकता है? इतना कोई, इवन मैं बार बार बोलती हूँ, जैसे कोई बोलता है ना आप लोग नेहा के पीछे क्यों हो, हम कहते हैं कि भाई नेहा की चलो ये वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, जो सचिन के साथ हुआ हम वो बात ही छोड़ देते हैं, मगर उसने और क्या किया, और क्या करती थी वो? फ्रेंड्स को ही बद्दुआ देना, फ्रेंड्स के साथ ही दिमाग लगाना। मतलब आप तो अपने फ्रेंड्स के ही नहीं सगे हुए हो, आप अपने फ्रेंड्स के ही नहीं सगे हुए, तो अब हम लोग ये क्या ही बोले कि आप मतलब वही है ना कि आप जो मन में आए आप रोइए। मैंने ये वीडियो जानबूझ के लगाई हुई है कि देखिए कि आपके रोते हुए भी लोग सिंपैथी नहीं दे पा रहे और ना ही दे पाएंगे। आज आप दिखा रहे हो कि आप बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। आप ये सब उस दिन का कर्मा है। प्रताड़ित आप नहीं हो रहे हो, प्रताड़ित आपने किया है। किसको किया है? आपने मनीषा को किया है, आपने और जितनी लड़कियां हैं आपने उनको किया है, और कहीं ना कहीं आपने अपनी बच्ची को भी किया हुआ है। कहीं ना कहीं आपने अपनी बच्ची को भी इस तरीके से फ्यूचर दे दिया है कि शायद उसका बदल ही नहीं सकता है। आप लाख पैसा दे करके उसका फ्यूचर नहीं बदल सकते हो। आपने जो काम किए ना, कोई चीज़ें होती ना कि हमें नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और वही चीज़ें आपने बिल्कुल कर दी है। आपको थोड़ा भी आभास नहीं हुआ था, आज रो रही है तब आभास नहीं हुआ था कि ये कहाँ जाएगा जो मैं कर रही हूँ? हाँ, या कोई कहावत भी नहीं सुनी है कि कभी कोई झूठ बचता नहीं है, हमेशा सामने आ जाता है? क्या आपने ये सब कहावत कभी सुनी नहीं है? आप इस तरीके से मतलब आ करके रोना दिखाना, मतलब, और ऊपर से आप पब्लिक को ब्लेम कर रहे हो। सच में पब्लिक को आप ब्लेम कर रहे हो। जितने क्रिएटर्स हैं, सारे क्रिएटर्स ने मिल करके आपको चढ़ाया था, सारे क्रिएटर्स ने मिल करके चढ़ाया था, और आज उन्हीं ने ही उतारा है, उन्हीं ने ही उतार दिया है। उनको भी एक समय पे ये नहीं करना चाहिए था कि भाई हम चढ़ा दे तुमको आसमान पे, है ना, हम तुमको, वही लोग चढ़ा भी दिए। आज उन्हीं लोगों की वजह से तुम धड़ाम हो करके बिल्कुल ज़मीन पे आ गई हो। सोचो इस कदर आई हो कि कोई सिंपैथी, कोई भी कुछ भी देने के लायक तुमको समझ ही नहीं रहा है। वो मनीषा चाहे तो जिस तरीके से तुम रोई हो ना, ऐसे तो मनीषा को रोना चाहिए था। तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, तुम ये चीज़ें दिखा रही हो। इस तरीके से तो मनीषा का आना बनता था कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं इतने दिन से। वो लड़की नहीं बोली, आज भी वो लड़की शांति से
मतलब वो पी करके सब कुछ बैठ गई है। वो जो लड़की है ना उसके जैसी बनो कि जब गलत भी हो तो कैसे रहा जाता है, कैसे शांत होकर के वेट करना चाहिए कि सही समय आएगा। आज जेसिका शांत बैठी, उसका समय आया। सरिता शांत बैठी, उसका समय आया। मनीषा शांत बैठी, उसका भी सभी सही समय आया है। सही समय तुम्हारा बस नहीं आया क्योंकि तुम सही नहीं थी, तुम कहीं ना कहीं गलत थी। हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, हम कुछ नहीं है। हम क्या हम लोग गलतियाँ नहीं करते? हम ही नहीं, सब गलती करते हैं, एक नहीं लाख। मगर कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। बात यहाँ पे आती है, आपने अपनी लाइफ में बोली ना कि गलतियाँ कौन नहीं करता है, गलतियाँ सब करते हैं। बिल्कुल सब गलतियाँ करते हैं, मगर हमको मालूम है कि कहाँ गलती वाली जानबूझ के होती है, कहाँ गलती नहीं। कोई आदमी खड़ा है, इसका मतलब कि जितने लोग हैं हस्बैंड वाइफ हैं वो कहीं पे भी चले जाएं, कोई गलती ही नहीं है। आपने एक बार भी इस चीज़ के लिए आप सॉरी होकर के लाइव नहीं आए कि हाँ मैंने जनता के साथ खेला है, मैंने जनता के इमोशन का मजाक उड़ाया है, हाँ मैं गलत हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें किया है। आप एक बार भी बोले? शायद आपसे ना जनता ये सब सुनना चाहती थी, शायद ये समझती, आपको कुछ तो मानती, कुछ तो सम्मान देती। बट आप आज खुद की ही नज़रों में आप तो नहीं गिरे हो, क्योंकि जिस अग्रेशन के साथ आपका वीडियो आया है ना, आप मतलब मुझे बस इतना लग रहा है, एक ही वर्ड में कहूँगी, सेम ऑन यू गाइज, सेम ऑन यू। मनीषा, सचिन, मनीषा को तो नहीं बोलूँगी, सचिन, नेहा, सीरियसली गाइज सेम ऑन यू। बहुत गलत हो तुम दोनों लोग, बहुत ही ज़्यादा गलत हो सच में। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप आकर के सबको थ्रेट कर रहे हो। सोचो जब आपका रिएक्शन अभी ये है तो आपका रिएक्शन तब क्या रहा होगा जब कोई सिंगल लेडी रही होगी आपके सामने, तब आप उसको कैसे डील किए होगे। काश कभी पाला अगर तुम्हारी जैसी से मेरा पड़ा होता ना, तो मैं दिखाती डरना क्या होता है, बद्दुआ क्या होती है। बट वही है ना कि चलो कोई बात नहीं, इन सब पचड़े में हम लोगों को फंसना ही नहीं है। हाँ, जो तुम रिएक्शन दोगी उस पर हम रिएक्ट करेंगे, उस पर हम बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें आप लेकर के आ रहे हो। हमें कोई हक नहीं बनता है, हम एक इंसान को सही बना करके एक को गलत नहीं बनाते हैं। हम उसको भी उतना ही गाली देते हैं जितना दूसरा करता है उसको देंगे। हम बस सोचते थे कि आप आओगे, आप शायद सॉरी बोलोगे, है ना, और कोई लेना देना ही नहीं है। वो लड़का तो आके सॉरी बोल रहा है, उसके बावजूद भी उसको तमाम गालियाँ दी जा रही हैं। बट यहाँ आप आकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ भी नहीं सुन रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो, बस कमेंट ऑफ कर दिए हो कि किसी की बद्दुआ ना लगे। हाँ, आप ही दोगे, आप लाइव आकर के फिर से बद्दुआ दे रहे हो। अब हम लोग सोचो कि इतने लोग जो जितने देख रहे हैं सब रो करके बद्दुआ देते, तो आप कहाँ चली जाएंगी? फिर बचेंगी? ये चिल्लाने का जो जिस एग्रेशन में आप वीडियो बना रही थी, कौन हो तुम भाई? तुम किसको, ये कौन सी जनता को तुम दिखा रही हो अपना एग्रेशन? हाँ, तुम्हारे खिलाफ तो अभी भी कंप्लेन होनी चाहिए पुलिस में। तुम्हारे ये वीडियो देख रही हूँ ना, तो मतलब मुझे गुस्सा लग रही है, मन कर रहा है मैं आऊँ वहाँ पे और मैं तुम्हारे नाम का कंप्लेन कर दूँ। और सुनो, मेरे भी अगर वीडियोस ख़राब लगेंगी तो मेरे भी नाम का कंप्लेन कर देना। आईडी बिल्कुल रियल है, जहाँ से जो पता लगाओगे सब लगा सकती हो, ठीक? और जिसको लगाना है वो लगा लेगा।